हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई की। जैसा कि आप सभी को पता है कि 20 सितंबर तक बीपीएससी के द्वारा 1 to 5th में जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट था या आपको लगता था कि बीपीएससी के द्वारा जो आंसर दिया गया है वो गलत दिया गया है, उसको आपत्ति या फिर ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए आपको मौका दिया गया था 20 सितंबर तक। जैसा कि वो अब खत्म हो चुका है, वैसा ही आज हमारा यानी कि 21 सितंबर है। 21 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक बीपीएससी के द्वारा उन सभी कैंडिडेट्स को एक मौका दिया गया है जिन कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय किसी भी प्रकार को डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने में उन्होंने मिस्टेक कर दी, या तो उनसे मिस्टेक हुई है या जिन कैफे वालों से उन्होंने फिल करवाया था उन कैफे वालों ने मिस्टेक कर दी है। तो उन सभी को बीपीएससी ने मौका दिया है कि वो 21 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर दे, लेकिन केवल वही अपडेट करेगा जिसके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई है, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, या वे सभी कैंडिडेट्स जिनके डॉक्यूमेंट्स ब्लर आ रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स ब्लर आ रहे हैं, अब आपको पता कैसे चलेगा आपका डॉक्यूमेंट ब्लर है? तो जैसे ही आप बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, डैशबोर्ड में जाकर आप देखेंगे, वहां पर आपके जो भी अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स थे वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आप 1 by 1 सारे डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर देख लीजिए कौन सा ब्लर आ रहा है, कौन सा आपसे गलत अपलोड हो गया है। तो आप केवल वही डॉक्यूमेंट्स को ही अपलोड करेंगे, क्योंकि मेरा ये वीडियो बनाने का केवल यही मकसद है कि आपकी जो भी अपलोडिंग, जो भी आपकी करेक्शन विंडो है वो ऑन हो चुकी है। तो अब सभी कैंडिडेट फटाफट क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा, जिससे कि उनकी ये मिस्टेक न हो जाए, क्योंकि ये केवल और केवल बीपीएससी के द्वारा अंतिम मौका दिया जा रहा है। अगर आपने इसमें मिस्टेक कर दी तो इसके बाद समझ लीजिए कि अब आपको कोई भी एक मौका बीपीएससी नहीं देने वाला है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो भी अपलोडेड है उसको करेक्ट कर पाए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बीपीएससी के द्वारा आपको हटाया भी जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें बीपीएससी ने जो भी मौका दिया है, जिसके डॉक्यूमेंट्स ब्लर है या जिसके गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं, वे सभी कैंडिडेट केवल वही डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा जो ब्लर है या फिर करेक्टेड, जो भी करेक्शन करना है आपकी गलती से अपलोड हो गया है। अब आपका प्रोसेस कैसा है, कैसे आप पहुंचेंगे आप अपडेट डॉक्यूमेंट्स में? आपको जो भी आपका ब्लर आ रहा है या आपका जो भी गलत है, अब आपको उसको अपलोड कैसे करना है? तो उसका प्रोसेस ये है कि अगर आप डायरेक्ट उस लिंक पर जाना चाहते हैं, डायरेक्ट साइट पर जाना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको इसी वीडियो को जो कमेंट सेक्शन है वहां पर पिन कमेंट से मिल जाएगा। वहां पर मैंने आपको डायरेक्ट लिंक दे रखा है, जहां से आप सीधे पहुंच जाएंगे अपडेट डॉक्यूमेंट वाले सीधे पेज पर, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर, अपना पासवर्ड डालकर और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेना है, आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं जाना चाहते हैं टेलीग्राम पर, तब आप डायरेक्ट गूगल पर जाइए और सर्च करिए bpsc.bis.nic.in। ये साइट को आप गूगल पर लिखिए और सर्च करिए। जैसे ही आप सर्च करेंगे, जो बीपीएससी की ऑफिशियल साइट है वो ओपन हो जाएगी। जैसे ही ओपन हो जाएगी, आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई ऑनलाइन। काफी सारे ऑप्शन होंगे आपके लेफ्ट साइड में, वहां पर लिखा होगा अप्लाई ऑनलाइन, उस पर आप क्लिक करेंगे। वैसे तुरंत आ जाएगा आपके पास ऑप्शन, वहां से आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपने उसमें जो भी एप्लीकेशन नंबर है आपका, जो भी पासवर्ड है और जो भी कैप्चा कोड है, आप उसको डाल जैसे ही लॉगिन करेंगे, आप सीधे पहुंच जाएंगे डैशबोर्ड वाले सेक्शन पर, जहां पर आपको जो भी आपकी डिटेल्स है वो आपको शो करेंगी। साथ में दो चीजें दिखेंगी, एक आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया था वो भी आपको दिखाई देगा नीचे साइड में, और आपको लेफ्ट साइड में यानी कि अब इस तरह से राइट साइड में जो टॉप पर आपको दिखाई देगा अपडेट डॉक्यूमेंट्स, येलो कलर का आपको दिखाई देगा अपडेट डॉक्यूमेंट्स। अपडेट डॉक्यूमेंट्स में आप जाकर जैसे ही क्लिक करेंगे, आप चाहे कंप्यूटर से करें या मोबाइल से करें, जैसे ही अपडेट डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे, वैसे ही आपके पास एक पेज ओपन होकर आ जाएगा। पूरी लिस्ट आ जाएगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको करेक्ट करना है या जो भी आपका डॉक्यूमेंट ब्लर है उन सभी को अपडेट करने के लिए आपके पास लिस्ट आ जाएगी। अब बात आती है कि उसमें करना क्या है। तो करना क्या है, अब वो सभी कैंडिडेट पूछ रहे हैं क्या सभी को अपडेट करना है? जितने भी आपको लिस्ट दे रखी है, चाहे वो आधार की हो, चाहे आपके डीएलएड की हो, बीएड की हो, या फिर आपके हाई स्कूल की हो, या फिर ग्रेजुएशन की हो, क्या सारे डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है? क्या सभी को करना? नहीं,
केवल उन्हीं को अपडेट करना है जो कि आपका ब्लर है या किसी वजह से आपका गलत आपके द्वारा अपलोड कर दिया गया। केवल और केवल वही डॉक्यूमेंट्स को ही आपको अपलोड करना है। अब दूसरी बात आती है कि क्या हम अटेस्टेड करवा के जो लाएंगे राजपत्रित अधिकारी से, क्या वो वाला अपलोड करेंगे या फिर हम ओरिजिनल की ही अपलोड करेंगे? तो इसको ध्यान से सुनिएगा, वरना आप फिर से मिस्टेक कर देंगे और ये आखिरी मौका है। जो भी आप राजपत्रित अधिकारी, चाहे वो किसी भी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हो या सीएमओ हो मेडिकल ऑफिसर, या फिर आप डीएम हो या आईपीएस, इस तरह के जितने भी अधिकारी हैं आप उनसे अटैच करवा के जो भी आप लेकर आएंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपको बीएससी की डॉक्यूमेंट आपकी ब्लर है या आपने गलती से अपलोड कर दी है, तो आप बीएससी की डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाएंगे कैफे में, उसकी आप कलर प्रिंट आउट कोशिश करिएगा कलर प्रिंट आउट ही निकलवाइए, क्योंकि जब आप पीडीएफ बनाकर आप अपलोड करेंगे तब वो क्लियर आ जाएगी। तो आप कलर प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, उस कलर प्रिंट आउट को लेकर आप जाएंगे जिस भी अधिकारी के पास, राजपत्रित अधिकारी, उनसे अटैच करवाएंगे, उनसे मुहर लगवाएंगे और साइन करवाएंगे। उसके बाद में वही जो डॉक्यूमेंट है उसको आप कैफे में दोबारा जाकर स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद उसकी पीडीएफ बनवाएंगे, जो भी 100 केबी से, जो कि पीडीएफ आपकी 100 केबी से कम की होनी चाहिए, वही पीडीएफ आपकी अपलोड की जाएगी। जो भी अटेस्टेड करवा के आप लेकर आएंगे उसको स्कैन करके अपलोड, पीडीएफ बनाकर ही अपलोड करना है। ध्यान से सुनिएगा, ओरिजिनल यहाँ पर अब अपलोड नहीं करना है। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तब आपको ओरिजिनल करना था, लेकिन अब आपको जो अटेस्टेड करवा के लाएंगे उसको स्कैन करवाकर ही पीडीएफ बनाकर अपलोड करना है। अब नेक्स्ट बात आती है कि जो आपके पास विंडो खुलकर आएगी, जहां पर आपको अपडेट डॉक्यूमेंट्स करना है, वहां पर आपको कुछ एंट्रीज भी करनी है। जैसा कि बीपीएससी ने पहले ही अपने नोटिस में जारी किया था कि आप जिससे भी अटैच करवाएंगे, जिस भी राजपत्रित अधिकारी से आप अटैच करवाएंगे, उसका आपको नेम ऑफ अटेस्टिंग ऑफिसर, उसका आपको नाम भी लिख कर लाना है या उनसे पता करके लाना है। जो भी उनका पूरा नाम है वो लेकर आना है। डेजिग्नेशन, वो किस पोस्ट पर है, प्रधानाचार्य है या किस भी पोस्ट पर है, वो आपको पता करना है, वो लिखना है। आपको एंट्री करनी है पोर्टल पर, ये सब चीजें एंट्री करनी है। आप देख सकते हैं ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, आपको एंट्री करनी है। मतलब डेजिग्नेशन वो किस पोस्ट पर है और कहां पर पोस्टेड है, मतलब किस जगह पर पोस्टेड है, लखनऊ में पोस्टेड है, आगरा में पोस्टेड है, कानपुर में पोस्टेड है, ये कहां पर पोस्टेड है आपको वो भी बताना है। साथ ही साथ आपको जो अटैच करेगा उसका कांटेक्ट नंबर भी आपको बताना है। मतलब कि 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो अटैच करेगा उसका पूरा नाम, दूसरा उसका वो किस पोस्ट पर है, तीसरा आपको वो कहां पर पोस्टेड है, और चौथा आपको पता करना है कांटेक्ट नंबर। कांटेक्ट नंबर भी आपको एंट्री करनी है आपको पोर्टल पे। उसके बाद आप जाएंगे तो लास्ट में आपको होगा अपलोड पीडीएफ, जो 100 केबी से कम की पीडीएफ आपकी होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, कलर ही करवाइएगा, अटैच करवाने के बाद ही उसको अपलोड करिएगा, वो भी पीडीएफ बनाकर 100 केबी से कम की। अब कोई भी गलती नहीं करिएगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह जा रहा है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पहले पूछ लीजिएगा, उसके बाद ही ये प्रोसेस करिएगा। और कोशिश करिएगा अभी जल्दबाजी में, हड़बड़ी में मत करिए अपलोड, आराम से करिएगा। लेकिन कोशिश करिएगा 24 सितंबर तक आप इस काम को कर ले, 25 सितंबर का वेट ना करें, क्योंकि साइड में काफी लोड हो जाता है। इसकी वजह से साइड क्या होती है, स्लो हो जाती है। उसके बाद फिर काफी लोगों का ये नहीं हो पाता है। जैसे कि करेक्शन, जो भी आपका ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए जो क्वेश्चन गलत है, आपत्ति दर्ज करने के लिए, उसकी भी सेट एट द 19-20 के आसपास स्लो हो गई थी। उसी तरह से 25 तक ये स्लो होने की पूरे चांसेस है। इसलिए जब आपको पूरी जानकारी मिल गई है, जैसे मैंने आपको दे दी है, आप पूरी जानकारी लेने के बाद ही आप ये काम करेंगे अपडेट डॉक्यूमेंट्स का। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो यह जानकारी आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, जिससे कि वो किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में कोई गलती ना कर दें। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप सभी अगर टेलीग्राम चैनल को मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पर मैं आपको टीचिंग जॉब से रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट, सबसे पहले न्यूज देता हूं, तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको इसी वीडियो के जो कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। और आप सभी अगर चाहते हैं बीपीएससी टीआरई की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है, तो उसका वीडियो आप चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन, इसी वीडियो को जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है वहां पर आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।